नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की बिलत संगत दिनेश भूषण आंटी जी उपस्थित हैं। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश भूषण आंटी जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, संगत शेयरिंग करें। जय गुरु जी, ओवर टू यू। जय गुरु जी संगत जी। क्या मेरी आवाज आ पा रही है आपको? जय गुरु जी संगत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत को प्रणाम, गुरु महाराज को प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना वासन अंकल, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया सत्संग शेयर करने का। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। संगत जी, सत्संग तो हमारी जिंदगी में जब हम गुरु महाराज से जुड़ जाते हैं तभी से शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। क्योंकि उनके हुक्म के बिना, उनकी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात है। संगत जी, मैं अपनी जर्नी शेयर करूं महाराज के साथ, तो महाराज ने मुझे 2017 में पहली बार अपने दर पे आने का मौका दिया। 17 में महाराज ने बुलाया, दिन सोमवार का था, तारीख और मंथ मुझे याद नहीं है, बस मंडे याद है कि हाँ महाराज ने मंडे को मौका दिया था पहली बार जब बुलाया था अपने दर पे। और पहली बार ही जाके इतना वहां पे कनेक्शन बैठा, इतना पीस मिला मुझे जाके कि मैं बता नहीं सकती। और जो वहां पे जाते हैं वो ही समझ पाते हैं, जो अभी तक महाराज के दर पे नहीं पहुंच पाए हैं, शायद वो अभी नहीं समझ सकते इस चीज को। जो पहुंच पाए हैं वो ही समझ सकते हैं संगत जी। संगत जी, महाराज ने मुझे बुलाना शुरू किया। पहले मैं महाराज को नहीं जानती थी, महाराज के कहीं कहीं मैंने फोटो देखे होते थे। तो संगत जी देखिए, मैं सत्संग कर रही हूँ, सत्संग मतलब सच का संग। और ये बहुत सारी संगत के साथ इसी तरह की चीजें महाराज ने की हैं कि पहली बार जब हम महाराज को कहीं देखते हैं ना, तो वो एकदम कनेक्शन नहीं बैठ पाता, क्योंकि महाराज के साथ ऐसा लगता है कि ये कौन है, मतलब आप समझ ही सकते हो। तो मैं भी यही सोचती थी कि ये कौन है, कैसे है ये, लेकिन कभी पता नहीं चल पाया कि कौन है ना। अंदर से ऐसी जिज्ञासा हुई कि जिसके यहाँ देख रही हूँ मैं कभी पूछ पाऊं उससे, उतनी हिम्मत ही नहीं हुई, उतना ज्ञान ही नहीं दिया महाराज ने। लेकिन मैं गाड़ियों पे लिखा देखती थी गुरुजी। फिर मैंने सोचा कि ये शायद कोई होंगे गुरु, जैसे सब लोग अपने अपने गुरु बना लेते हैं पर्सनल उसमें, तो ये भी शायद किसी के ऐसे होंगे। फिर एक बार मुझे मौका मिला अपनी फ्रेंड के घर जाने का, जो छतरपुर में ही रहती थी, गुरुजी महाराज से कुछ ही डिस्टेंस पे है वो। तो उस दिन भी मंडे का दिन था जब मैं उसके घर पहली बार गई। तो उसने मुझे बताया कि आज ना काफी रश रहता है, क्योंकि आगे ना गुरुजी हैं, और इसलिए आज सोमवार है तो संगत बहुत आती है। वो मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी के बारे में सुना था, कि जब मुझे पता चला कि गुरुजी हैं कहाँ पे, अगर कोई गुरु जैसे हैं तो फिर मन में आया कि मुझे जाना चाहिए। फिर थोड़ी फोन हम आजकल सभी चलाते हैं इंस्टा पे, और कैसे ही कुछ रील वील एक दो आई। फिर मैंने अपनी दो फ्रेंड्स के स्टेटस पे भी लगा देखा कि उन्होंने गुरुजी की स्टोरियां डाल रखी हैं। मैंने उनमें से एक को कॉल किया, तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हैं और छतरपुर में हैं, और तुम जाना, और बहुत अच्छा है, तुम जाओगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम जरूर जाना। मैंने उनसे कहा ठीक है जी, मैं जाऊंगी। महाराज ने और रास्ते खोले। मेरी एक और फ्रेंड ने मुझे इनके बारे में पूछा कि तू जानती है, तूने देखा है? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने कहा चल चलते हैं, मैंने उससे ये बोला। तो फिर हम दोनों सहेलियां सोमवार के दिन पहुंच गए गुरु महाराज के। पूछते पूछते ही गए, हम तो पहली बार ही गए थे। तो गुरु महाराज के दर पे पहुंच गए। वहां जाके जो एक ऑरा, मतलब मैं, मेरे शब्द भी नहीं है, वहां का जो ऑरा है, वहां जो
शांति है, वहाँ जो परमात्मा के साथ बैठ के आपका कनेक्शन बनता है, जो गुरु महाराज की कृपा से ही बनता है, उनके तरस से ही बनता है, उसके अलावा तो हम नहीं कर सकते हैं कुछ भी। तो ऐसे फर्स्ट टाइम जाना रहा, फिर मैं धीरे-धीरे जाती रही। मेरी वो सहेली तो नहीं जा पाई, लेकिन मैं जाती रही। 17 से 19 आ गया, जाते-जाते 19 में फिर मुझे भाव आया सेवा का, लेकिन मैं नहीं जुड़ पाई, शायद टाइम नहीं था। तब कोविड से पहले ना संगत जी, समाधि के अंदर भी हम जा पाते थे परिक्रमा लगाने, आजकल तो बंद है। एक दिन मैं गई हुई थी, मैं अब सत्संग शुरू करती हूँ। सबसे पहला जो महाराज ने मेरे साथ सत्संग बनवाया, कृपा करी, तरस किया, वो ये था कि मेरे बेटे को अभी जॉब के लिए उसे या तो दिल्ली या मुंबई कहीं पे रहना था। और जॉब से पहले वो 3 साल शिमला में रह के आया था। मेरे बेटे ने होटल मैनेजमेंट किया है। तो अब उसने मुझे फ़ोन किया कि मुझे नहीं पता मैं दिल्ली में रहूँगा या नहीं मम्मी, तो हो सकता है मैं मुंबई में भी रह के काम करूँ। एयरलाइंस उसने जॉइन की थी। तो मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं। मैं मंदिर गई, मैंने महाराज के आगे अरदास लगाई, मैंने परिक्रमा करी महाराज की, समाधि की और महाराज को बोला कि महाराज अभी तो 3 साल वो बाहर वहाँ रह के आया, अभी देख लो अगर आप उसे यहाँ रख पाओ तो। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप देख लेना जैसे भी होगा। संगत जी इतनी जल्दी सुनते हैं, इतनी जल्दी सुनते हैं महाराज कि अभी मैं घर भी नहीं पहुँच पाई थी। 1 सवा घंटा लगेगा मुझे मंदिर से घर तक आने में। और उसी टाइम पीरियड में मेरे बेटे की कॉल मुझे आती है कि अब मैं दिल्ली से रहकर ही अपनी जॉब को जॉइन करूँगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, जय गुरु जी महाराज, शुक्राना। ये पहला बड़ा सत्संग था मेरी ज़िंदगी का कि महाराज ने मुँह से निकालते ही एकदम सुन लिया कि कहते हैं ना, जो माँगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। बस संगत जी ऐसे ही करते कराते जर्नी चलती रही महाराज के साथ। फिर तो सत्संग एक के बाद एक के बाद एक जुड़ते रहे। मैं अपने बच्चों को बोलती थी तुम भी चलो, क्योंकि होता ही है हमें जब हम जुड़ जाते हैं महाराज से कि बच्चे भी जुड़े। लेकिन महाराज कहते हैं ना, टाइम सबका अपना अपना होता है। तो मैं सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी को लेके गई साथ में मंदिर, लेकिन अभी उसका कनेक्शन महाराज से उतना नहीं है। छोटे बच्चों का तो गुरुजी ने जोड़ लिया है अपने साथ, माँ गुरु साहिब ने। सत्संग मुझे सीक्वेंस में याद नहीं है, जैसे जैसे संगत जी याद आते रहेंगे मैं वैसे वैसे आपको सुनाते रहूंगी। अभी सबसे लेटेस्ट ये हुआ कि मुझे ना बहुत दर्द हो रहा था। मेरे चेहरे में आधा चेहरा मेरा पूरा दर्द में था और वो दर्द इतना ज़्यादा था कि ना मैं लेट पाती थी, ना बोल पाती थी, ना खा पाती थी। मुझे लगा शायद मेरे दाँत में कोई दिक्कत है, तो मैंने डेंटिस्ट को दिखा दिया। डेंटिस्ट को दिखाते-दिखाते भी साल भर तो निकल ही गया ऑलमोस्ट। आरसीटी भी 2-3 करवा ली मैंने, दाँत भी निकलवा दिया दर्द के चलते-चलते। हुआ क्या संगत जी, जब सारा कुछ हो गया फिर मुझे डॉक्टर ने एकदम बोला कि हो सकता है तुम्हें ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया ना हो, तो तुम जाके एम्स में दिखा दो और सीधा एम्स ही जाना और कहीं जाके मत दिखाना। तो मैंने कहा ठीक है। अब मुझे ये तो समझ आ गया था कि कुछ तो सीरियस है और मैं इस दर्द से पिछले 8 महीने से परेशान थी संगत जी। 8 महीने से बहुत ज़्यादा, और रात को ज़्यादा हो जाता था। मैं रात को बैठी-बैठी रोती थी। गुरुजी के आगे अरदास करती थी कि कोई नहीं महाराज, परीक्षा ले रहे हो, पास भी तो आप ही कराओगे। ठीक है, निकलेगा ये टाइम भी। अब ये जो मेरे को प्रॉब्लम सामने समझ आई ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, ये अप्रैल में मुझे 24 तारीख को शायद डॉक्टर ने बोला, 24 या 25 को। और उसी वीक, उसी हफ्ते में गुरुजी ने मेरी वो बीमारी ठीक करी। मेरी वो बीमारी कैसे ठीक करी संगत जी? 3 संगत को जरिया बनाया। वो 3 संगत भी मंदिर में ही सेवादार रह चुके हैं। उनको जरिया बनाया। मुझे एक आंटी के घर पे सत्संग में बुलाया, दूसरी सत्संग से गुरुजी ने बुलवाया कि अपने हॉस्पिटल के पेपर, जो भी ट्रीटमेंट जैसा भी चल रहा है, वो लेके आएंगी आंटी और महाराज के चरणों में रखेंगी। चलो जी ठीक है, ये सब हुआ। मैंने उनको मना कर दिया कि आंटी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मैं दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत परेशान थी। पर महाराज ने बुलाना था, महाराज ने मुझे बुलाया
और ब्लेस भी किया। मैं हॉस्पिटल गई ट्यूसडे को दिखाने, उन्होंने मुझे न्यूरो में ट्रांसफर कर दिया क्योंकि डेंटल का तो उनको कुछ समझ नहीं आया था। वो पेपर ऐसे के ऐसे ही मेरे बैग में पड़े हुए थे और मैं चली गई सत्संग में, जिन आंटी ने मुझे बुलाया था उनके घर। वहां जाके सत्संग चल रहा है और एक और आंटी, वो भी सेवादार ही रह चुकी है मंदिर में, उनको गुरु महाराज विजन देते हैं कि दिनेश आंटी के बैग में ना पेपर है, ये पेपर निकलवाओ उनसे और यहाँ रखो गद्दी के पास, दरबार में, चरणों के पास। तो उन आंटी को लगा कि नहीं नहीं, ये तो मतलब आंटी ठीक लग रही है, ऐसे कैसे मैं पूछ लूं कि भाई क्या पेपर है आपके पास क्या नहीं है। फिर महाराज ने उन्हें दोबारा से विजन दिया कि आंटी के बैग में से जाके पेपर निकलवाओ और यहाँ रखो। वो आंटी उठ के मेरे पास आई, उन्होंने मेरे को पूछा कि आपके बैग में पेपर है। मैंने कहा हाँ जी, मैंने उन्हें पेपर दे दिए। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कि जिन आंटी के घर में सत्संग है उन आंटी ने शायद इन्हें बताया होगा, क्योंकि इनको पता है कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, थोड़ा दिक्कत चल रही है। मेरे दिमाग में अभी यही चल रहा है, मुझे नहीं पता कि कहा है या नहीं कहा है, लेकिन मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ संगत जी कि शायद आंटी ने बताया होगा। सत्संग खत्म हो गया, संगत चली गई, बाद में जैसे थोड़ी संगत बचती है, तो अब मुझे ये आया कि मैं ना पूछूं इन आंटी से कि आपको इन आंटी ने बोला जिनके घर सत्संग है कि पेपर आपने निकाल के रखने हैं मेरे बैग से। तो मैंने उन आंटी से पूछा जिन आंटी को विजन दिया महाराज ने, तो उन्होंने कहा नहीं आंटी, मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे तो गुरुजी ने बोला था। और वो जो पेपर महाराज ने अपने चरणों में रखवाए संगत जी, 1.5-2 घंटे वहां महाराज के चरणों में वो अस्पताल के पेपर, मेरे डेंटल जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो पड़े रहे, जिसमें लिखा हुआ था ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया। उस दिन से आज तक, 29 अप्रैल से आज, कितने 2 महीने हो गए संगत जी, मेरा वो दर्द जड़ से गायब है। मुझे महाराज ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि मेरे पास शब्द नहीं है। लाइलाज बीमारी है ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया। वो महाराज ने मेरा ऐसे सत्संग में वहां पे बुला के मुझे ब्लेस किया। अनंतम 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 शुक्राना महाराज का, बहुत शुक्राना। संगत जी, अब मैं एक दूसरा सत्संग आपको सुनाती हूँ। लास्ट ईयर की बात है, मेरे बेटे को महाराज कनाडा लेके गए हैं, उन्हीं के हुक्म से गया है, उन्हीं की देखरेख में गया है, ले जाने वाले भी वही हैं। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है अगस्त में और अक्टूबर में वो इंडिया आता है घर पे। उसने मुझे नहीं बताया कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। उसने मुझे ये बताया कि गाड़ी तंग कर रही थी मम्मा, तो मैंने ना सेल कर दी है, मैं दूसरी ले लूंगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप देख लो जैसे आपको ठीक लगता है। लेकिन उसने मुझे एक्चुअल फैक्ट्स नहीं बताए कि क्या हुआ उसके साथ। और वो थोड़ा गुरुजी से ना ये भी, मतलब उसकी नाराजगी है प्यार वाली कि गुरुजी मेरी बात नहीं सुनते या मेरे से बात नहीं करते, क्योंकि उसकी छोटी बहन को भी बात करते हैं मैसेज के थ्रू और मेरे से भी बात करते हैं टेलीपैथी में। तो वो कहता है पता नहीं आपसे कैसे बात कर लेते हैं गुरुजी, हमें तो कभी नहीं बोलते, कुछ नहीं बताते, मैं तो इतना पूछता हूँ उनसे। तो मैंने कहा नहीं, तुम्हें भी बताएंगे, सब्र रखो, थोड़ा समय होता है हर चीज का। मैंने कहा तू दिल से बात नहीं करता होगा ना, इसलिए तेरे को जवाब नहीं देते। तो यही सारी हमारी बातें होती रहती हैं। हुआ क्या संगत जी, फरवरी की बात है, शायद जनवरी या फरवरी का है, मुझे याद नहीं है। मैं एक जगह सत्संग में बैठी हुई थी, तो वहां एक आंटी ना सत्संग सुना रही थी कि महाराज ने उनकी बेटी को लाइफ ब्लेस करी। 1 सेकंड से ही, मतलब अगर 1 सेकंड की भी वो हो जाती, लड़की वहीं खड़ी रहती उनकी बच्ची, तो शायद उस दिन वो बचती ना। इतना तकड़ा एक्सीडेंट हुआ था वहां पे, लाजपत नगर का है ये, वहां बता रही थी वो आंटी। और मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा गुरु महाराज मेरे पास तो ऐसा कोई सत्संग नहीं है कि आपने लाइफ ब्लेस करी हो। मैं ये सोचते सोचते घर पे आ गई। सुखमनी साहब के पाठ पे मैं गई हुई थी। उसी दिन मेरे बेटे से मेरी बात होती है रात को 8:30-9 बजे के आसपास, जब वो सो के उठा सवेरे। तो मैं उससे कह रही हूँ, मैंने कहा देख गुरुजी ने तुझे कितना ब्लेस किया है, तेरा कितना ध्यान रखते हैं और हर छोटी बड़ी जरूरत का तेरा ध्यान रखते हैं। तुझे गाड़ी भी दिला दी जाते ही, जॉब भी है तेरे पास, हर चीज ठीक है। तो कहते नहीं मम्मा तुम्हें नहीं पता, कुछ ध्यान नहीं रखते हैं गुरुजी मेरा। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते, वो बहुत ध्यान रखते हैं। तो वो ना उसको जैसे एक दर्द सा उसका छलक आया, बाहर निकल आया। कहता नहीं तुम्हें नहीं पता, ये देखो तुम। उसने मुझे ऐसे करके एक वीडियो शेयर करी संगत जी। उस वीडियो में क्या मैं देखती हूँ कि गाड़ी जल रही है और मेरा बेटा साइड में खड़ा है, उसका हाथ दिख रहा है, किसी दूसरे फोन से रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई दूसरा भी दोस्त उसके आसपास होगा या जैसे भी। तो ये मैं देख रही हूँ। मैंने कहा ये क्या हुआ? कहता है ये देखो।
अगर गुरुजी मेरे साथ होते तो मेरी गाड़ी थोड़ी जलती मम्मी। मैंने कहा तू ये देख रहा है कि तेरी गाड़ी जल गई, तो ये देख के तू सही सलामत है, तुझे खरोंच भी नहीं आने दी। हुआ क्या था कि वो नाइट शिफ्ट करके आ रहा था संगत जी, और उसकी हल्की सी आंख लग गई। आपको पता है बाहर कंट्रीज में कैसे बच्चे रहते हैं और कैसे सरवाइव करते हैं। तो जैसे उसकी आंख लगी ना, तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी गाड़ी ठुक गई। अब ठोकने वाला तो चला गया, वो तो बचेगा नहीं, रुकेगा नहीं वहां पे। वो निकल गया, और जैसे इसने उतर के देखा अपने कि मैं देखूं क्या लगा क्या नहीं लगा, इतने में ही गाड़ी में ब्लास्ट हो गया संगत जी। देखो कितना महाराज ने बचाया, हाथ दे के रखा कि अगर वो 2 सेकंड भी ना उतरता, जरा सी भी देरी कर देता, तो पता नहीं क्या हो सकता था। लेकिन गुरु महाराज ने बहुत 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 उसको अंग संग सहाय होके उसकी रक्षा की, उसको बचाया कि उसे खरोंच भी नहीं आई। और गाड़ी तो ठीक है, गाड़ी का कुछ नहीं है संगत जी, गाड़ी तो और बन जाएगी। मैंने अपने बच्चे को वही समझाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, गाड़ी तो जाने दे, लेकिन तू ठीक है ना, तो ये देख कितनी ब्लेसिंग है महाराज की तेरे ऊपर, कितना बचाया है महाराज ने। तो ऐसे महाराज ने मेरे बच्चे को नई लाइफ ब्लेस करी। और अभी उसको महाराज ने फिर दूसरी गाड़ी भी दिला दी है वहां पे। ऐसे महाराज हर टाइम अंग संग सहाय रहते हैं। एक सत्संग ये है महाराज का कि संगत जी, जब मैं सेवा में नहीं आई थी, तो उससे पहले महाराज ने सोमवार और बृहस्पति, थर्सडे, मंडे और थर्सडे, 2 दिन महाराज रेगुलर बुला लेते थे तरस करके मत्था टेकने मंदिर में। तो हम जब जाते थे तो हम कोई गॉसिप नहीं करते थे संगत जी, हम सत्संग सुनते हुए ही जाते थे, और सत्संग सुनते हुए किसी का आते थे, ऐसे लगा लेते थे हम। मुझे बाद में पता चला कि शायद वो मल्टीलिंगुअल ग्रुप के ही सत्संग थे। उस टाइम मैं नहीं जानती थी इस प्लेटफॉर्म को तब तक। तो उस दिन मैं सत्संग एक सुन रही थी, कृष्णा तीरथ आंटी का सत्संग सुनते हुए हम जा रहे थे कि गुरुजी ने उनसे कहा था कि एक ओम लेके आओ और मैं ब्लेस करके दूंगा। बट उन्होंने अपने शायद किसी जानकार को बोल दिया था लाने के लिए, और वो लेके आ गए, और गुरुजी ने कहा कि नहीं तुम अपना लेके आओ, किसी और से मंगाया हुआ नहीं मैं ब्लेस करूंगा। फिर नेक्स्ट डे वो आंटी खुद सोने का ओम बनवा के लेके गई थी, और महाराज ने ब्लेस किया था। ये सत्संग में सुनते हुए जा रही थी, मेरे दिमाग में ये आया संगत जी। मैंने कहा गुरु जी देखो, जो है सो है सच, महाराज ने ही जैसे रखा हुआ है वो वही जानते हैं। तो मैंने कहा गुरु जी मेरी तो इतनी है नहीं कि मैं आपके पास कभी सोने का ओम लेके आऊंगी और आप मुझे ब्लेस करके दोगे। संगत जी ये मेरे अंदर ही चल रहा है, मैं ये सोचते हुए जा रही हूँ। मंदिर पहुंच गए, मत्था टेक लिया, चाय प्रसाद हो गया। जैसे ही हम वापस आने लगे, वैसे ही एक आंटी आती है पता नहीं कहाँ से एकदम अचानक से, और मेरे हाथ में ही पोटली रख के ऐसे चली जाती है। और मैं देखती हूँ उसमें खोल के, तो संगत जी उसमें ओम था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसमें ओम महाराज के स्वरूप थे, लॉकेट स्वरूप थे, एक पॉकेट स्वरूप था, और एक और चीज थी। 5 चीजें थी, उनमें से एक ओम था। तो मैंने कहा वाह गुरु जी, ब्लेसिंग तो आपकी हर टाइम साथ चल रही है। मैंने भी क्या सोचा, मतलब गुरु महाराज की उस्तत करने के लिए शब्द हम लोगों के पास है ही नहीं। महाराज की जितनी उस्तत करो उतनी कम, शब्द ही नहीं है। इतना एहसान है गुरु महाराज का, तरस है उनका कि उन्होंने हमें अपने चरणों में बिठा लिया, अपने नाम लेने की सद्बुद्धि बख्शी कि आज हम उनका नाम ले पा रहे हैं, उनका गुणगान गर्व कर पा रहे हैं। नहीं तो संगत जी हमारी कोई औकात नहीं है कि हम किसी भी तरीके से महाराज की उस्तत कर पाए, कुछ कह पाए। इतना मालिक ने बख्शा है, इतना बख्शा है, इतना बख्शा है कि शब्द नहीं है। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि जब से महाराज ने अपने आप से जोड़ा है ना, जिंदगी में इतना सुकून उन्होंने दिया है, इतनी शांति दी है। और समृद्धि भी मैं कहूंगी, क्योंकि समृद्धि का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास लग्जरी हो, ऐशो आराम हो। और महाराज के तो वचन है कि लग्जरी तो मैं उसे देता हूँ जिसे अपने आप से दूर रखना होता है ना। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज का। मैं और
सत्संग याद करने की कोशिश करती हूँ संगत जी, सत्संग तो बहुत है पर मैं भूल जाती हूँ। अम, एक बार मेरी छोटी बेटी को ना कुछ फील हो रहा था घर में, काफी देर से फील हो रहा था कि कुछ तो है, कोई तो है। वो मुझे नहीं बता रही थी क्योंकि उसे पता था कि मैं बताऊंगी तो मम्मी यकीन नहीं करेगी इन बातों पे, ऐसा था। लेकिन एक दिन हिम्मत करके ना उसने मेरे से बात करी कि मम्मी मुझे ना लगता है कि घर में ना कोई है, हमारे घर में कुछ है। मैंने कहा क्या फील होता है, कैसा फील होता है? कहती नहीं, नेगेटिव कुछ फील नहीं होता मुझे, लेकिन बस मुझे ये लगता है कि कोई है। मैंने कहा ठीक है। अभी हम दोनों बातें कर रहे हैं, वो मुझे बता रही है कि उस दिन मुझे ये फील हुआ, उस दिन मुझे ये फील हुआ। तो मैंने कहा कोई नहीं, गुरुजी होंगे, तू टेंशन मत ले, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि गुरुजी हैं तो सब पॉजिटिव ही होना है हमारे साथ। मैं उसको ये समझा रही हूँ। संगत जी, टाइम हो रहा था रात के 10:15 10:30 के आसपास। इतने में ही एक मैसेज आता है मेरी बेटी के फोन पे, नहीं मेरे फोन पे आता है। मेरे को एक संगत भेजती है, जबकि वो संगत मुझे कभी मैसेज नहीं भेजती इस तरीके के। लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे पता नहीं क्या, ये तो गुरुजी करवा रहे थे, ये कहना तो गलत ही है कि पता नहीं क्या करवाने वाले तो महाराज ही हैं। तो उस संगत में था कि मुझे अभी ठीक से याद नहीं है, पर जो उसका अर्थ था वो ये था कि टेंशन मत ले, मैं ही हाँ तेरे नेड़े तेड़े, मैं ही हूँ तेरे आसपास, तो तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो मैसेज पढ़ते ही संगत जी, मैं और मेरी बेटी दोनों एक दूसरे को देखते देखते इतना रोए के देख ले। महाराज हर टाइम साथ हैं, हर पल साथ हैं। वो बस अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं कि कैसे हैं और कैसे नहीं है। महाराज ने एक बारी सत्संग, सबसे पहला सत्संग शायद करवाया था 3 साल पहले, बर्थडे वाले दिन। तो संगत जी मैं सफाई कर रही थी, स्वरूप ही पहुंच रही थी इनफैक्ट महाराज का। तो और मैं स्टूल पे खड़ी थी, वो स्टूल थोड़ा बैलेंस नहीं कर पा रहा, मतलब मैं कोशिश कर रही थी कि मैं बैलेंस कर लूं, खड़ी रहूं उस पे, काम कर लूं उस पे खड़े रह के। लेकिन पता नहीं कैसे वो डिसबैलेंस हो गया, और वो अगर मैं गिरती उस स्टूल से, 2.5 3 फुट, ढाई 2.5 फुट तो हाइट है स्टूल की, अगर मैं उससे गिरती तो मेरी हड्डियां टूटनी थी उस दिन। लेकिन गुरु जी ने ऐसे हाथ पकड़ के मुझे बिल्कुल पीछे खींचा और बेड पे गिराया है। उस दिन मुझे इतना बचाया महाराज ने, मतलब हर पल सहाय है वो, हर पल सहाय है। ऐसे ही एक बार 2003 में, बहुत पहले की बात है, तब मुझे सबसे पहले ये समझ आई थी बात कि कोई मतलब शक्ति है जो साथ है। मैं संगत जी सड़क क्रॉस कर रही थी, सामने से ट्रक आ रहा था, और अगर मैंने एक कदम भी बढ़ा दिया होता तो मैंने उस दिन वहां खत्म हो जाना था। लेकिन उस दिन भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि एक हाथ आया और मुझे पीछे खींच के बचा लिया। वो कौन था? वो गुरुजी थे। आज तो हम गुरुजी को जान रहे हैं, उस टाइम तो मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, लेकिन अब मैं समझ रही हूँ कि जो पल पल सदा सहाय रहे वो गुरुजी ही थे, जो सारी संगत के साथ हमेशा अंग संग सहाय रहते हैं। संगत जी, एक गुरु महाराज की मेरे ऊपर और बहुत बड़ी कृपा रही, तरस रहा मेरे ऊपर, कि जब महाराज ने मुझे अपने आप से जोड़ा तो महाराज ने ना मुझे पुरानी संगत के ही सत्संग सुनाए, सबसे पहले पहले शुरू शुरू में। और उनसे फिर ऐसी खिंच महाराज ने डाली कि मैं बस सत्संग ही सुनती रहती थी महाराज के। तभी मुझे महाराज के बारे में पता चला कि महाराज कैसे मंदिर में, कैसे सभा लगती थी महाराज की, महाराज कैसे एम्पायर स्टेट में बैठते थे, कैसे जीके मंदिर में बैठते थे। ये सारी चीजें तभी धीरे 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 पता लगनी शुरू हुई। अब जब हम पुरानी संगत के सत्संग सुनते हैं ना संगत जी, तो फिर हमें भी लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है गुरु जी, मेरे साथ भी तो ऐसा होना चाहिए ना। जैसे ड्रीम दर्शन की बात ले लेते हैं, तो जब मैं सुनती थी कि संगत बता रही है हमें ड्रीम दर्शन आए, महाराज ने ऐसे बताया, महाराज ने वैसे बताया, तो मेरे को सबसे पहले ख्याल आया, महाराज मैं आपसे क्यों नहीं मिली। 96 में आप इधर थे साउथ दिल्ली में, और 96 से ऑलमोस्ट मैं साउथ दिल्ली में हूँ। तो मैंने कहा महाराज मुझे एक बार तो बुला लिया होता, एक बार तो अपने चरण की सेवा मुझे दी होती।
मेरे अंदर ये चल रहा है, कई दिन तक चल रहा है, और मैं महाराज से सत्संग सुन रही हूँ और मेरे को वही आ रहा है, महाराज मैंने भी सेवा करनी थी आपकी, आपने मुझसे सेवा क्यों नहीं ली? आप मुझे बताओ मेरी क्या गलती थी? संगत जी वो कहते हैं ना कि बस आपके मांगने भर की देर है, वो आपके लिए तुरंत प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि बता। संगत जी मुझे ड्रीम दर्शन आते हैं, महाराज बैठे हुए हैं, सभा लगी हुई है महाराज की, और महाराज कहते हैं सेवा करनी थी, ले कर सेवा। उन्होंने अपने चरण आगे कर दिए और मैं उनके चरण दबा रही हूँ। शुक्राना गुरु महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना महाराज का। महाराज ने ड्रीम दर्शन में जो जो मैं सोचती थी, महाराज मैंने ये क्यों नहीं किया, महाराज मेरे साथ भी तो होना चाहिए था, हर चीज महाराज ने ड्रीम दर्शन में दिखाई। मैंने सुना पुरानी संगत से कि महाराज ना ऐसे अपने हाथ से प्रसाद बांटते थे तो हाथों से गिर जाता था हमारे। महाराज ने मुझे प्रसाद भी अपने हाथ से दिया हुआ है ड्रीम दर्शन में देके। मीठा प्रसाद था ड्राई फ्रूट के साथ, जैसे मिश्री वाला प्रसाद होता है ना संगत जी, वो प्रसाद था। छोटी सी वो थी एक कटोरी, जिसमें कहते हैं ले जा ऐश कर। मतलब इतना मैं शब्द भी नहीं निकाल पा रही हूँ, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसे उस्तत करूं अपने परम पिता परमात्मा की, गुरु साहिब की। कैसे मैं आपसे बताऊं कि उन्होंने कितना हाथ दे के संभाला है और संभाल रहे हैं। गुरु महाराज सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करना, सबको खूब ब्लेस करना। एक और संगत सत्संग याद आ रहा है संगत जी, 2 साल पहले की बात है। मुझे एक ही ड्रीम महाराज बहुत बार दिखा रहे हैं, कम से कम भी मेरे को वो 8-10 बार या शायद ज्यादा भी दिखाया होगा महाराज ने। कहीं पे मैं हूँ और बड़े बड़े बर्तन रखे हैं जिसमें लंगर प्रसाद है, 4-5 बर्तन हैं जिसमें लंगर प्रसाद है, और मैं लंगर बरता रही हूँ, कहीं पे सेवा चल रही है मेरी। और ये ड्रीम मुझे 8-10-12 बार तो महाराज ने दिखाया, और मैं ये सोच रही हूँ महाराज ये मुझे एक ही ड्रीम आप बार बार क्यों दिखा रहे हो, एक ही ड्रीम मुझे बार बार क्यों दिखा रहे हो? मैं समझ नहीं पा रही थी। उसी टाइम पीरियड में मैं कहीं बैठी हुई थी, सत्संग पर गई थी, तो सत्संग के बाद जैसे थोड़ी संगत बैठी होती है बाद में, तो वहां पे एक संगत बोलती है कि मैं सेवा करती हूँ और मैं ना स्टेट स्टेट जाके महाराज का लंगर प्रसाद बरताती हूँ, तो अगर कोई मेरे साथ चलना चाहे तो चल सकता है। वो ऐसे और कई सारी आंटियों को लेके जाती हैं, उनका एक ग्रुप है। तो वो आंटी के जब मैंने सुना कि वो सेवा के लिए जा रही हैं, अभी मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कैसे पहुंचूंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं क्यों। कम से कम संगत जी 80-90 सत्संग संगत थी उस दिन। उस सत्संग पर सिर्फ मेरा हाथ उठा, गुरुजी ने सिर्फ मेरा हाथ उठवाया, मुझे नहीं पता क्यों। अभी मैंने उनको बता दिया कि ठीक है आंटी मैं आपके साथ चलूंगी। संगत जी जाना था बेंगलोर। आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, जैसे दिल्ली में विमांस हॉस्पिटल है न्यूरो का, वैसे ही बेंगलोर में निम्हांस है। तो संगत जी वहां जाना था लंगर प्रसाद की सेवा करने के लिए। 7 दिन मैं बेंगलोर में रही। 7 दिन में महाराज ने 7 दिन तो सत्संग बख्शे, जगह 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 ले गए, पूरा एक दिन भी हमें फ्री नहीं रहने दिया, 7 दिन सेवा ली। और उस 7 दिन में संगत जी पहला ही दिन निम्हांस हॉस्पिटल में लंगर प्रसाद बरताने का था, जिसमें मेरी सेवा थी, और मुझे बिल्कुल वही दृश्य महाराज ने दिखाया जो मुझे ड्रीम में दिखा रहे थे, कि मैं खड़ी हूँ और लंगर प्रसाद बरता रही हूँ। इस प्रकार से महाराज ने मुझसे वो सेवा ली। और ये भी मैं कैसे पहुंची संगत जी, मेरी टिकट भी नहीं थी, मतलब मेरी 8 बजे की फ्लाइट थी, और आप यकीन करेंगे संगत जी कि 6:30-7 बजे तक भी टिकट नहीं थी मेरे पास। क्यों नहीं थी? हुआ क्या कि मेरा बेटा एयरलाइंस में था, तो मेरी टिकट अब उसके थ्रू ही होनी थी। और एयरलाइंस में क्या होता है कि पहले सब पैसेंजर्स को वो देखते हैं, अगर अब सीट बची है तो फैमिली को वो प्रेफरेंस देते हैं, तो इसलिए हैंड टू हैंड होती है, पहले की कोई बुकिंग नहीं होती है कैबिन क्रू की फैमिलीज के लिए। तो बस मुझे भरोसा था कि महाराज अपने आप संभालेंगे, कर लेंगे, वो जो करेंगे जैसा करेंगे।
मेरा बेटा कहता चलो मम्मी देखते हैं, टिकट मिल जाएगी तो वापस आ जाना, वो टिकट मिल जाएगी तो चले जाना, नहीं मिलेगी तो मेरे साथ वापस आ जाना। मैंने कहा चलो गुरुजी ने ले जाना है, टिकट तो मेरी पक्की है, तू चल टेंशन मत ले। मेरा बेटा मुझे लेके गया और उसने मुझे बाहर खड़ा कर दिया कि आप रुको मैं देखता हूँ टिकट का क्या बनता है। मैंने कहा ठीक है आप जाओ। संगत जी वो 7 मिनट 5-7 मिनट ही हुए होंगे, हार्डली 5-7 मिनट में ही वो आया और कहता चलो। मैंने कहा कहाँ, घर के अंदर? कहता नहीं अंदर चलो टिकट हो गई है तुम्हारी। संगत जी ऐसे 1 घंटे पहले टिकट दिलवा के महाराज ने मुझे उस सेवा के लिए भेजा बेंगलोर, और 7 दिन सत्संग अटेंड करवाए, और मैं वापस भी बड़े आराम से आ गई। फूलों की तरह महाराज लेके गए और फूलों की तरह ही वापस लेके आए। वो बहुत ध्यान रखते हैं, वो बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी। ऐसे ही ये सेवा ली गुरु जी ने। उसके बाद जब ये एक्सीडेंट हो रहा था ना मेरे बेटे का, तो उस टाइम गुरुजी मुझे बहुत विजन दिखा रहे थे कि कहीं आग लग रही है। उसका भी मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये आग क्यों लग रही है, मुझे ऐसे बार बार क्यों दिखा रहे हो। तो यही चीज सेम मेरी छोटी बेटी को भी गुरुजी बता रहे थे कि शुक्राना कर दे, तेरे भाई को ना नई लाइफ ब्लेस कर दी है, शुक्राना कर दे। वो उस पे लगातार मैसेज आ रहे थे। वो जो मुझे बता रही थी तो मैं तब समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि तब तो पता ही नहीं था ना कि इस तरीके से बेटे का एक्सीडेंट हुआ है कुछ। वो तो हमें 4 महीने 3 महीने बाद उसने बताया, तब पता चला। तो तब ये कड़ी जुड़ी कि अच्छा महाराज सब ऐसे दिखा रहे थे, और ये संदेश दे रहे थे महाराज। और गुरुजी संगत जी, जब मैं सेवा में नहीं थी मेरे थोड़ी घुटनों में दिक्कत आ रही थी, दर्द हो रहा था मुझे घुटनों में। लेकिन महाराज ने मुझे सेवा में 2 साल हो जाएंगे अब, जब रखा तरस करके मुझ पे, तो विद इन वीक और 2 वीक जो मेरे घुटनों में दिक्कत थी, तो दर्द था मेरे को उठने बैठने में, मेरा वो ठीक कर दिया गुरु जी ने। वो कहते हैं ना कि मालिक सेवा तभी देते हैं तब उन्हें कुछ ब्लेस करना होता है। तो मालिक ने इतना ब्लेस किया, हर छोटी से छोटी चीज, हर बड़ी से बड़ी भी, मतलब शब्द निकलते ही नहीं है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मालिक अनंतम शुक्राना, बस। संगत जी, और मैं याद करने की कोशिश करती हूँ, सत्संग तो बहुत है पर मुझे अभी याद नहीं आ पा रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों की बात है, नहीं पिछले कुछ दिनों की बात नहीं, ये दूसरा है, मैं दूसरा सुनाती हूँ आपको। इसको भी हो गए 1.5 2 साल हो रहे होंगे संगत जी। मेरे बड़े भैया भाभी वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए, उनका निमोनिया बिगड़ गया दोनों का। वो मुझे रोज मैसेज कर रहे हैं मिलने आ जा, मिलने आ जा, मिलने आ जा। मैं नहीं जा पा रही हूँ, मैं नहीं टाइम निकाल पा रही हूँ जाने का। फाइनली उन्होंने मुझे एक बहुत मैसेज ऐसा डाला कि मैं रुक नहीं पाई, अब मैं नेक्स्ट गई वहां पे। लेकिन अब वहां गई क्यों और कैसे उनको महाराज ने जोड़ा, सत्संग ये है। जब हम सुनते हैं पुरानी संगत से कि महाराज सचखंड से प्रसाद लेके आते थे और बांटते थे, तो फिर वो हमें भी लगता है कि हमारे पास भी होना चाहिए। तो मैं भी ना उस प्रसाद को ढूंढ रही थी पिछले 3-4 साल से, शहद प्रसाद महाराज का, बट वो मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन जब मेरे भैया भाभी बीमार हुए उसी हफ्ते में मेरे पास महाराज के सचखंड के इस शहद प्रसाद की 2 छोटी छोटी शीशियां पहुंच जाती हैं एक संगत के थ्रू। मैं ले आती हूँ घर। अगले दिन जब मैं भैया को और भाभी को मिलने गई तो मैं वो उनके लिए जल प्रसाद, लॉकेट प्रसाद और शहद प्रसाद लेके जाती हूँ। वहां जाके उन्हें खिलाती हूँ, जल प्रसाद पाती हूँ। और हालत बड़ी खराब उनकी, मतलब उनको ये था कि शायद हम ना ही बचें दोनों, इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी उन दोनों की। उन दोनों को जब मैंने वहां जाके शहद प्रसाद दिया, जल प्रसाद दिया, और मैं तो उतना करके 1-8 घंटे तक वापस आ गई। लेकिन शाम को, ये बात मैं आपको बता रही हूँ, करीब 2-2:30 बजे तक मतलब मैं पहुंच गई थी, और मैंने उन्हें शहद प्रसाद जल प्रसाद दे दिया था। और ये फर्स्ट टाइम था कि उनके पास मंदिर का प्रसाद पहुंचा था
उनके पास तक। शाम को मुझे 9 बजे फोन करके वो बोलते हैं कि अब तो मैं 80% ठीक हूँ, अब हम दोनों 80% ठीक है। ये महाराज की कृपा उन दोनों पे रही। इस प्रकार से वो धीरे धीरे करके जुड़े महाराज से। ये उनके जुड़ने का सत्संग है। और वो शहद प्रसाद मेरे पास क्यों आया? क्योंकि वहां तक पहुंचना था। मैं पिछले 3-4 साल से कोशिशें कर रही थी, पूछ रही थी लोगों से। जैसे कहीं पे सुनती थी इनके यहाँ पे निकल रहा है शहद प्रसाद, उनके यहाँ पे निकल रहा है, तो कोशिश भी करती थी पर नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन क्योंकि वहां उस दिन वो प्रसाद जाना था, तो महाराज ने उस तरीके से मुझ तक वो प्रसाद पहुंचाया। और मुझे जरिया बना के महाराज ने फिर आगे उस प्रसाद को पहुंचाया और उनको ब्लेस किया। अब मैं टेंशन में हूँ क्योंकि हालत उनकी बहुत सीरियस थी। उस हफ्ता भी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि महाराज ने मुझे 7 दिन लगातार सत्संग पे बुलाया। संगत जी, 7 दिन लगातार नॉन स्टॉप। जैसे बेंगलोर में 7 दिन लगातार सत्संग करवाए थे, वैसे ही अब मैं सत्संग पे जा रही हूँ और मेरे से डांस करवा रहे हैं महाराज, मेरे से डांस करवा रहे हैं। और मैं उनसे हंस रही हूँ। मैं कि गुरुजी ब्लेस उन्हें कर रहे हो, डांस मेरे से करवा रहे हो। मुझे कहते हैं कोई ना नच ले, तेरे प्राण है तो मैं बाल भी विंगा नहीं होने देता। पंजाबी में ही बोलते हैं, आपको पता है महाराज का। तो शुक्राना, उस दिन से लेके आज तक वो दोनों एकदम स्वस्थ हैं महाराज की कृपा से। ये उनका है, क्योंकि महाराज जरिया तो बनाते ही हैं जोड़ने का किसी ना किसी से। ठीक ऐसे ही अभी जनवरी में मेरे दूसरे भाई के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। मैंने उसको बोला तू एक बार मंदिर आ जा। वो आता ही नहीं था, वो आता ही नहीं था। मैंने उसको पिछले 2 साल से बोल थी कि आ जा, एक बार आ जा, एक बार आ जा। वो कहता था नहीं, मैं मतलब मैं यहीं से मैं उनको मैं नमस्ते कर लूंगा, मैं नहीं जा रहा हूँ। तू तो जा रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जब वो फंसा, संगत जी, क्योंकि महाराज जोड़ने के जरिए बनाते हैं ना, बुलाने के जरिए बनाते हैं। जब वो फंसा तब वो थक हार के आया। और उसका एक्चुअली कोर्ट में कुछ मैटर फंसा हुआ था, तो वो संडे की इवनिंग को गया गुरु जी के पास मत्था टेकने, बहुत परेशान हाल। और मंडे को वो कोर्ट से क्लीन चिट निकला। जो उसे डर था कि मेरे अगेंस्ट कोई चीजें हो जाएंगी, वो कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ। ये कौन कर सकता है? सिर्फ गुरु महाराज कर सकते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं ना कि एक बंदा भी परिवार का आ जाए तो मैं उसको भी ब्लेस करता हूँ, उसके परिवार को भी ब्लेस करता हूँ, उसके दोस्तों को भी, मिलने जुलने वालों को भी। ये गुरु महाराज के जो वचन है ना संगत जी, पत्थर पे लकीर है। ऐसे ही गुरु महाराज कभी कभी सेवा ले लेते हैं नई संगत को ले जाने की। महाराज सेवा देते रहें बस इसी तरीके से। ठीक इसी उसमें आगे मैं बताऊं, मेरी छोटी बेटी के 1-2 बार एक्सीडेंट हुए स्कूटी से संगत जी। वो मानती है, गुरुजी से जुड़ी हुई है, गुरुजी ने उसका भी हाथ पकड़ा हुआ है। संगत जी, स्कूटी पे 2 या 3 बच्चे होते हैं तो चोटें लगनी स्वाभाविक है। जब एक्सीडेंट हो जाए और एक बच्चे को तो फ्रैक्चर हो रहा है, हाथ टूट रहा है, और दूसरा बिल्कुल उसको हल्के खरोंच में ही महाराज ने बचा लिया। वो मेरी बेटी थी। ऐसा उसके साथ 2-3 बार हुआ कि वो स्कूटी पे अपने दोस्तों के साथ कहीं आ रही है, जा रही है, और महाराज ने उसको बचाया। महाराज ने उसको बचाया, खरोंच भी नहीं आने दी। इतना महाराज ख्याल रखते हैं कि आप सब जानते हैं, पूरी संगत जानती है कि महाराज किस तरीके से हाथ दे के बचाते हैं और कैसे पल पल सहाय होते हैं। संगत जी, एक बार महाराज ने ड्रीम दर्शन दिखाया कि मैं पता नहीं कहीं पे खड़ी हूँ ऐसे ही, और सोच रही हूँ क्या करूं, जैसे क्या है आगे, ऐसे जानने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे पीछे 2 सीढ़ियां हैं, और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो साक्षात शिव रूप गुरु महाराज खड़े हैं, त्रिशूल हाथ में, साक्षात, और मुस्कुरा रहे हैं। और मुझे मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे पास रास्ता नहीं था कुछ भी कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। पीछे 2 सीढ़ियां हैं, मेरे पास कोई सोजी नहीं थी। महाराज ने हाथ बढ़ाया और मुझे हाथ पकड़ के 2 सीढ़ियां चढ़ाई ड्रीम दर्शन देके। अनंतम 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 शुक्राना गुरु साहिब का। संगत जी,
वासन अंकल, आपका भी बहुत शुक्राना है कि आप देश विदेश की संगतों को इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ रहे हैं और उनके सत्संग, नई संगत भी सुन रही है और जुड़ रही है गुरु महाराज से। संगत जी, बस मैं यही एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि महाराज ने जो मर्यादाएं सेट करी है ना, आप उनको फॉलो करें, आप उन्हीं को पकड़ें। गुरु को मानना और गुरु की मानना दोनों में बहुत फर्क है संगत जी। तो गुरु की मानने वाली संगत बनिए, उसी में कल्याण है, उसी में हमारे गुरु महाराज की खुशी है संगत जी। और मैं याद करने की कोशिश करती हूँ। समाधि दिवस 2 साल पहले, महाराज का समाधि दिवस 2 साल पहले। मेरा जो बेटा है संगत जी, मुझे लगता है कि वो महाराज का खास बच्चा है, क्योंकि उसे तभी बुलाते हैं तब उसे कुछ देना होता है। महाराज ने उसे जब जब मंदिर बुलाया उसे कुछ कुछ ब्लेस किया। समाधि दिवस 2 साल पहले उसका वीजा आना था, लेकिन अभी नहीं आ रहा था, ऑन प्रोसेस थी चीजें। मेरे साथ मंदिर गया, मैंने उसे बोला, मैंने कहा तूने कुछ नहीं करना, बस तूने मंत्र जाप करते हुए ही रहना है, जितनी देर भी मंदिर के आसपास रहना है या मंदिर के अंदर रहना है। उसने मेरी वो बात मानी। वो पूरे टाइम मंत्र जाप करता हुआ ही टी पॉइंट से अंदर गया और बाहर आया, दर्शन करके मत्था टेक के। उस दिन महाराज ने उसका वीजा लगवाया, कनाडा का। संगत जी, उसे ऐसे ब्लेस किया। और मैं याद करती हूँ संगत जी, सत्संग तो बहुत है पर अभी याद नहीं आ पा रहे हैं। संगत जी, कोशिश करती हूँ याद करने की, महाराज कुछ याद दिलाएंगे तो। और क्योंकि जो महाराज बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ, मुझे सत्संग करना तो नहीं आता है। जितनी मेरे से गलतियां हुई होंगी मुझे क्षमा करना संगत जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु शुक्राना जी। गुरु जी महाराज। आंटी, आने वाले महीनों में एक बार आपको फिर आमंत्रित किया जाएगा। सारे जो पेंडिंग सत्संग है ना, उनको नोट डाउन करते रहना। उसके बाद में फिर डिटेल में हम सत्संग दोबारा महाराज की तरफ से आपको आमंत्रित किया जाएगा, है ना, एज पर हिज आज्ञा। अभी मैं अ, सादिका रहमान आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सुन पा रही हो तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। करण जोरा अंकल, यू मे आल्सो। गुरु जी, जय गुरु जी। अ, ओवर टू यू सारिका आंटी। आप शुरू करें। अंकल मुझे शुक्राना करना है दिनेश आंटी का। जी हाँ। दिनेश आंटी, आपको और सभी को पहले सबको जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत जय गुरु शुक्राना जी। ये मौका देने के लिए मुझे। और मैं आपका सत्संग सुन रही थी और बहुत सारी कुछ चीजें रिलेट कर पा रही थी। और सोच रही थी कि हम सब कितने भाग्यशाली हैं, हम कितने ब्लेस्ड हैं कि गुरु जी ने हम सबको जोड़ा हुआ है। और किस तरह से छोटी छोटी जगहों पे जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते हैं, हम प्रेयर भी नहीं कर पाते, जैसे आपकी बेटी एक्सीडेंट जब हुआ उनके साथ का, और हम हमने प्रेयर भी नहीं करी है, और फिर भी
गुरु जी अंग संग रहते हैं और हम सबका ध्यान रखते हैं, हमें किस तरह से बचाया। तो थैंक यू आंटी, हम सबको अपने सत्संग शेयर करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए कि किस तरह से गुरु जी हम सबका ध्यान रखते हैं। मैं सब जितनी भी संगत है सबको सबके लिए यही कहती हूँ कि गुरु जी सबका भला करें। थैंक यू सो मच आंटी। थैंक यू शुक्राना वासन अंकल फॉर गिविंग मी दिस शुक्राना अपॉर्चुनिटी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज का। मैं करण जोहरा अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। ओवर टू यू करण अंकल। प्रीति वर्मा आंटी जी अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। ओवर टू यू लज्जा आंटी। करण जोहरा अंकल, प्रीति वर्मा आंटी, लज्जा आंटी, एनीवन कैन अनम्यूट देमसेल्फ। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म। आंटी जी का सत्संग सुना, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले। तो जैसे हम लोग भी नई संगत है, हमें भी लगता था कि गुरु महाराज हमें दर्शन दे, जैसे आंटी जी को दर्शन दिए ऐसे ही मुझे भी गुरु जी महाराज ने दर्शन दिए थे। बहुत अच्छा लगा आंटी जी, जैसे आपके बेटे को लाइफ ब्लेस करी गुरु महाराज ने। गुरु महाराज सबके बच्चों के अंग संग सहाय रहे। बहुत ही अच्छा आपकी जर्नी बहुत है। गुरु महाराज आपको और भी ब्लेस करें। बेंगलोर बुला के आपको गुरु महाराज ने कैसे सेवा ली, बहुत बहुत ही शुक्राने हैं गुरु महाराज जी के। तो नेक्स्ट टाइम जब आप आओ, गुरु महाराज आपको और भी बहुत ब्लेस करें। सबसे बड़ा शुक्राना मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का, अंकल की सेवादार जो कर रहे हैं इतना, बहुत ही शुक्राना। गुरु महाराज ने जो सेवा इनको बख्श रखी है, बहुत ही अच्छे मतलब क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला है इस प्लेटफॉर्म से। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी आपका, शुक्राना गुरु जी महाराज का, मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म का। जय गुरु जी। शुक्राना। मैं संगत में से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई शुक्राना करना चाहता है तो अपने हाथ खड़ा करे प्लीज। रेज योर हैंड्स। चलो कोई नहीं पापा। जय गुरु जी। करण जैन अंकल। जय गुरु जी। करण जैन अंकल। जय गुरु जी वासन अंकल, जय गुरु जी। ओवर टू यू। मुझे बस इतना कहना है आंटी, आपका सत्संग बहुत अच्छा है, आपकी जर्नी बहुत अच्छी है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, गुरु जी की मानो, गुरु जी की यही सबसे बड़ा। अब मैं तो बिल्कुल अभी नया हूँ जी, मुझे इतना नहीं पता, पर फिर भी अब ये मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म की जरिए बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। बाकी मैं सत्संग भी ओल्ड संगत के सुनता रहता हूँ। वासन अंकल ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ इतने कितने सालों से। तो आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था जी। आपकी जर्नी शुरू से लेके गुरु जी ने अंग संग आपके हैं, सबके साथ अंग संग साई हैं। तो ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सॉरी गुरु जी, एंड लव यू गुरु जी। थैंक यू आंटी, थैंक यू। ओवर टू यू करण अंकल। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी आंटी। सॉरी बिकॉज जय गुरु जी। ऑफ माय मल्टीपल लॉगिन्स, अंकल मुझे अनम्यूट कर रहे थे, मैं वो नहीं पा रहा था। इट इज अगेन सेम सिचुएशन। मैं ऑफिस से बाहर निकल रहा था इसलिए थोड़ा डिले आया। आई एम अगेन सॉरी। बट शुक्राना आंटी, आपका दोबारा सत्संग सुनने का आज गुरु जी ने मौका दिया। मुझे ये भी नहीं पता था कि आप ऑनलाइन हैं। आई जस्ट सॉ अंकल्स मैसेज दैट संगत इज अबाउट टू स्टार्ट हिज सत्संग। मैं ऑफिस में था, मैंने कहा मैं एक बार देखता हूँ। तो मैंने जब लगाया आपको देखा, मैं सरप्राइज हो गया। मैंने कहा गुरु जी, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, दिस इज द सेकंड टाइम दिस इज हैपनिंग। तो आई हैव टू हियर कि क्या है। और मैं इतना मजा आ रहा था, जैसे मैं दोबारा सुन रहा था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि मुझे मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आज मुझे शेयर करना है सत्संग। मुझे सुबह ही फोन आया आंटी का, तो
मुझे भी नहीं पता था कि आज महाराज फिर से, और आज की डेट भी है एक साथ, जब महाराज हमेशा साथ साथ। देखो क्या बात है। जब आपका गाड़ी वाला आ रहा था तो मैं कल भी बोलता बोलता रह गया था कि किस तरह से गुरु महाराज जी ने मेरे को भी ये बोला था कि ये मंदिर में रहना है उन दिवाली और बाहर नहीं आना, लेकिन जब मैं बाहर आया तो मैंने अपनी गाड़ी को टूटे हुए देखा तो मैंने कहा मेरी गाड़ी ऐसे क्यों करी है आपने, हिंदुस्तान है। उन्होंने फिर रीजन भी दिखाए, लेकिन फिर किसी ने मुझे बताया कि जब आप पे बहुत बड़ा कष्ट आता है तो महाराज जी वो ना आपकी कार पे डाल देते हैं ताकि वो उससे निकल जाए। मुझे तो उन्होंने कार पे डाला और अगले दिन जब रबिंग पॉलिश मैंने अपने हाथ से करी वो ठीक हो गया, तो दिया भी और ले भी गए। तो ये कष्ट आते जाते वाले जो है ये जरूर आते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन महाराज अपनी शरण में रखते हैं, सेफ रखते हैं। इससे बड़ी बात और क्या है। मैं तो उनका शुक्राना करता हूँ कि कल से, जब तक मैं चुप था मुझे नहीं पता, बट कल से जब से मैंने बोलना शुरू किया है आज मैं सिर्फ बोल ही रहा हूँ। लेकिन आपका सत्संग सुन के बहुत बहुत आनंद आया आंटी, बहुत अच्छा लगा। कल भी मेरे को कल बहुत आप अच्छा लगा सुन के। आई अंकल, तभी आज इतना बोल पाई हूँ मैं भी। तो क्या पता, ये जैसे कहते हैं ना कड़ियां जोड़ते हैं गुरु जी, हर चीज का हाँ कोई जी। मतलब होता है। कहीं से शुरू करते हैं कहाँ लेके जाना है, बीच की जर्नी में हम कंफ्यूज जरूर होते हैं, लेकिन हर जर्नी का जो एंड पॉइंट है वो हमेशा ही ऐसा होता है जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन महाराज को पता होता है। काफी बार जब हम परेशान हो रहे होते होंगे ना तो महाराज हमें देख के हंस रहे होते होंगे, या कमले ਨੂੰ पता ही नहीं है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ होने वाला है, आज दिल ही परेशान है मैं तो कल देख के खुश हो रहे हैं। तो वही चीज के लिए ना गुरु जी को मानो, उनसे मांगो नहीं। लेकिन आपके सत्संग ने यही हमें जर्नी दिखाई कि किस तरह से आप चले, आपके साथ हम भी चले, और हमने वो पूरी जर्नी आपके जो सत्संग है उसके साथ विटनेस करी। तो शुक्राना है आपका और गुरुजी और वासन अंकल मल्टीलिंगुअल ग्रुप का कि रोज हमें ना हाँ, सत्संग सुनने का मौका मिलता है, चाहे हम कहीं भी हो ऑन द मूव, लेकिन हमारे को वो जो सुकून है ना दिन का शुरू से ही दे देते हैं सुबह सुबह, ताकि उसको हम अपने अंदर रख के ना पूरा दिन चलते रहे। थोड़ा सा हम कहते हैं ना सुबह सही। सुबह पेट्रोल पेट्रोल डलवा देते हैं हमारे अंदर, हम सारा दिन चलते रहते हैं उसके बाद विद पॉजिटिव फीलिंग कि नहीं हमने आज सत्संग अटेंड किया है, हमने आज सत्संग सुना है, हमें सब कुछ अच्छा होगा होगा। तो थैंक यू आंटी आपका, थैंक यू सबका, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ये सत्संग तो हमारी लाइफ लाइन है सारी, बिना इसके तो हम सांस भी नहीं ले सकते। जी मैं अंकल। मैं अनीता भाटिया आंटी जी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। अनीता भाटिया आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी, दिनेश भूषण आंटी जी और सारी जय गुरु। संगत को जय गुरु जी। आंटी आपने इतना दिल को छूने वाला अपने एक्सपीरियंस हमें सुनाए हैं कि आप समझ लीजिए आपका सत्संग सुनते में कम से कम मैं 6 टाइम्स मेरे आंसू छलके। और मैं आपसे इसलिए ज्यादा कनेक्ट कर पाई क्योंकि मेरा बेटा भी केबिन क्रू है और हम समझ सकते हैं कि कैसे गुरु महाराज जी की मेहर के बगैर कुछ नहीं हो सकता। खास तौर से जब हम सच। लोग एयर फ्राई करते हैं तो ये उन्हीं की रहमत होती है कि हमें सीट मिलती है कि नहीं मिलती है। और आप कितनी भाग्यवान हैं कि आपको सीट मिली, आप गई, आपने 7 दिन तक अपने हाथ से जो गुरुजी ने आपको आज्ञा दी, गुरुजी ने कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी कि आपके मन में भाव आया और आप उसको पूरा कर सके। तो मुझे बहुत क्या अच्छा लगा सुन के, मेरा दिल इतना खुश है क्योंकि हम लोग जब एक दूसरे को देखते हैं ना और ये महसूस करते हैं, जैसे आपने बोला ना मैंने गुरुजी के सत्संग सुने, मेरे मन में आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। मेरे मन में भी बहुत आता है कि मैं जाती थी 2002-2003 में, मेरे पास गाड़ी होती थी, ड्राइवर होता था, गुरुजी आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं आपको क्यों नहीं देख सकी। जबकि हम उनके सत्संग सुन सुन के, उनके चित्र देख देख के बिल्कुल उनको विजुलाइज कर पाते हैं। क्योंकि हम लोग जितने डूबते जाते हैं गुरुजी के ध्यान में, हम गुरुजी को बिल्कुल साक्षात ऐसे महसूस करते हैं कि हमने तो देखा, लेकिन मन में ये टीस हमेशा रहेगी कि गुरुजी को हमने सच में नहीं देखा, हम उनको छू नहीं सके। तो मैं बस गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे उन्होंने दिनेश भूषण आंटी को सब बातें पूरी करी, तो अपनी इस बेटी का भी प्रार्थना स्वीकार करें। मुझे 1 साल पूर्व जब गुरुजी का वो था ना निर्वाण दिवस, उस दिन उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे। और मैं 1 साल हो गया, 7 जुलाई आने वाला है, मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही हूँ दिन रात, गुरुजी एक बार मुझे दर्शन दे दो, कुछ भी दे दो, सेकंड के लिए दे दो। तो बस गुरुजी सबके सामने सारी संगत से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे लिए जरूर प्रार्थना करें कि गुरुजी मुझे दर्शन दे दें। और हम सारी जैसे संगतों को इतना निहाल करें कि हम लोग और जुड़े और जुड़े,
और उन्हीं में डूब के रह जाए और हम अपने साथ और संगतों को जोड़ सके। तो बिल्कुल, बड़ा और शुक्र है गुरु गुरु जी, महाराज का। आशा करती हूँ कि जय गुरु मुझे जी भी एक महाराज, बार जय जी गुरु जी जी आप महाराज। बोलिए। आंटी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जानकार एक हैं, तो जहाँ तक बात है ना वो फ्लाइट में पकड़ने की, तो महाराज बहुत परीक्षा लेते हैं। 7 दिन लगातार वो जाते रहे बेचारे घर से, 6 अटैचीज लेके, 3 लोग थे और वो 3 लोग थे, पेरेंट्स और एक बच्चा, और 7 दिन लगातार गए हैं, 7वें दिन जाके उनको फ्लैट मिली है। ये जी परीक्षा ही ये है। हम लोग जी बहुत दिक्कत ये आती तो कई ये बार। तो गुरुजी बहुत मुझे परीक्षा पहली बार जी ये तो बहुत मुझे शुक्राना है कि नए फ्लैट मैं मिली है आपको, दिनेश आंटी। मैं तो यही, जितनी चाहे परीक्षा ले लो महाराज, पास तो आपने ही करवाना है ना। मैं तो आराम से बिल्कुल बैठी हूँ, आप परीक्षा। जी आंटी, जी मैं एक संगत से रिक्वेस्ट करूंगा, उन्होंने आईफोन से ज्वाइन किया हुआ है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। आईफोन, या रोहिणी आंटी ज्वाइन कर सकती हैं पहले। रोहिणी आंटी, मदर ओवर टू को यू भी रोहिणी आती आंटी। है, तो जो बेसिक होती है ना, बेसिक बना के भेजते हैं ना, वो कितनी है, वो कितनी है? रोहिणी आंटी, ओवर टू यू। हाँ जी वासना अंकल जी, जय गुरु जी। मैं रोहिणी बोल रही हूँ। मैं मेलबर्न में रहती हूँ और अभी मैं लज्जा जी मेरी मम्मी के पास आई हूँ। मैं सबका पहले तो शुक्राना करना चाहती हूँ, और भूषण आंटी जी, मैं कहना चाहती थी आपका सत्संग का जो आपने एक लेसन दिया कि चाहे कोई भी नुकसान हो, कोई भी कष्ट आए, हमेशा हर घड़ी में शुक्राना किया जाए, बिकॉज हमें हमें नहीं मालूम हमें गुरुजी किस कष्ट से बचा रहे हैं। सो बिग लेसन फॉर मी। और मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ, क्योंकि इस बार जैसे ही मैं दिल्ली में लैंड करी, मैं बड़े मंदिर के दर्शन कर पाई, और मेरे साथ मेरी बेटी भी थी, और वो गुरुजी को जानती है जस्ट थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ मी। वो सिर्फ अभी 6-7 साल की है, और उसको बहुत बहुत इतना आनंद आया। अभी वो मुझे आज सुबह कह रही थी, मम्मी आई विश आई हैड सीन गुरुजी, मैं क्यों नहीं थी तब। सो वो मेरी बात सुन रही है, अभी शर्मा रही है, बट यही बैठी है। बट मैं उसको एक बार कहूंगी, ओम नमः शिवाय बोल दीजिए, जय गुरु जी बोल दीजिए। ओम शिवा, और जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू आंटी फॉर दिस बच्चे की ब्यूटिफुल आंटी बच्चे ब्यूटिफुल की वीडियो प्लान। तो दिखाओ। आंटी बच्चे की वीडियो तो दिखाओ। बच्चा, हाँ जी, हाँ जी, मैं दिखाती हूँ जी, एक मिनट लाइट खोल के। आप तो छिप गए, लेकिन बच्चे को तो दिखाओ। हाँ जी, हाँ जी, मैं एक मिनट आपको वीडियो दिखाती हूँ, एक सेकेंड मैं वीडियो पे ऑन कर लेती हूँ। आई डोंट नो अगर आप हमें देख सकते हैं। आपका मैंने सिर्फ अपना नाम पढ़ पा रहे हैं, आपका नाम पढ़ पा रहे हैं, आप वीडियो नहीं आ रही है, अब आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, आई आई डोंट नो लाइटिंग कैसी है, बट दिस इज माय डॉटर। और जय गुरु जी बोल दीजिए। एंड जय इरिश्का नेचुरली इतना गुरुजी को मानने लगी है कि जब रात को सोती है तो वो गुरुजी का ब्रेसलेट अपने हाथ में डाल के उसमें जय गुरुजी बोल के सोती है, और कहती है, मामा मुझे कितने अच्छे ड्रीम्स आते हैं जब मैं गुरुजी का ब्रेसलेट हाथ में पहन के सोती हूँ। सो हम इतना नेचुरली बस जुड़ गए हैं, एंड वी थैंक एवरीबडी हु हैज हेल्प्ड अस connect with Guruji, and especially for me it's my mom. Sorry, जय गुरु जी। रोनी आंटी, आप किस पार्ट में हैं मेलबोर्न में? कहाँ रहती हैं मेलबोर्न में? मैं रहती हूँ नॉर्थ मेलबर्न, सो Pasco Vale. ओके, ओके, आई एम आल्सो इन हाँ मेलबोर्न। जी, हाँ जी, आसन जी, सॉरी आई couldn't meet you that time, but I'm so happy कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू we have connected today. Thank you so much. चलो, जय महाराज की गुरुजी। गुरु जी महाराज की बहुत कृपा हुई है। आज सब संतों ने अपने अपने, मैंने आज निश्चय किया हुआ था कि जिस जिस संगत ने हाथ उठाना है, बेशक 10 लोग हों, 15 लोगों में, सबको मौका मिलेगा आज बोलने का। जी दिस वाज जी है ना? तो जी, दिनेश थैंक भूषण आंटी, यू। बहुत अच्छा लगा आपने संगत थैंक शेयरिंग की एट ए शॉर्ट नोटिस। हाँ, और थैंक यू।
मतलब that was a blessing for all the Guru Parivar today. हाँ जी ऐसे ही हाँ जी stay थैंक यू connected अंकल जी everyone. जय गुरु जी. जय गुरु अभी जी जय जय गुरु गुरु जी अभी हम सब जय गुरु महाराज गुरु से आगे जाएंगे. हाँ जी मैं गुरु आज्ञा महाराज लेती सबको हूँ और मुझसे पहले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा दीजिए गुरु जी. जय गुरु